हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। पंजाब मास्टर कैडर का 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। मैथ का वो पोर्शन करेंगे जो साइंस मैथ के साथ आता है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। तो सेट दे रखे हैं, अनकाउंटेबल बताना है। देख लेते हैं काउंटेबल कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं। तो जो सेट या तो फाइनाइट हो या फिर नेचुरल नंबर्स के साथ 1/1 मैपिंग करें तो वो काउंटेबल होते हैं, अदरवाइज अनकाउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल सेट कौन से हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल्स, ये भी काउंटेबल होते हैं। अलजेब्राइक नंबर्स भी काउंटेबल होते हैं। ये थोड़ा ध्यान रख लो कि कौन से सेट काउंटेबल होते हैं और कौन से अनकाउंटेबल, क्योंकि इसी तरह के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा रियल नंबर्स का सेट और इररेशनल नंबर्स का सेट। कोई भी इंटरवल, चाहे वो ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज इंटरवल, और ट्रांसीडेंटल नंबर, तो ये अनकाउंटेबल हो जाते हैं और ये काउंटेबल हो जाते हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, 4, 9, 25। तो बताना है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। हमने यहां कहा है कि नेचुरल नंबर्स का सेट जो होता है वो काउंटेबल होता है। तो ये जो हमें सेट गिवन है, ये तो 1, 4, 9, 25 ये तो सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर्स का। तो जब सेट काउंटेबल है तो सबसेट तो काउंटेबल ही होगा। सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। तो ये काउंटेबल हो जाएगा और हमें अनकाउंटेबल बताना है। तो ऑप्शन ए यहां गलत हो जाएगा। एंड सेकंड 2n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो यहां ये 2n दे रखा है, मतलब 2, 4, 6 ये एलिमेंट हो जाएंगे। यहां 2 से n को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डबल कहा है, ये आधे रह जाएंगे क्योंकि यहां सिर्फ इवन नंबर्स लिए हैं। तो ये सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर्स का। तो यहां भी ये काउंटेबल होगा। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो इंटीजर्स का सेट होता है वो भी काउंटेबल होता है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी, सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स, तो इररेशनल नंबर्स का जो सेट है वो अनकाउंटेबल होता है। तो ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। इररेशनल नंबर्स कोई भी इंटरवल, चाहे वो ओपन हो क्लोज हो, इंटरवल हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। और रियल नंबर्स का सेट भी अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम बिटवीन pth एंड qth टर्म इज इक्वल टू द एम बिटवीन rth एंड sth टर्म। यानी am जो हमें फाइंड आउट करना है, दो टर्म्स के बीच का am जो होता है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का am क्या बनेगा? pth टर्म प्लस qth टर्म ओवर 2। और rth एंड sth के बीच का बनेगा rth टर्म प्लस sth टर्म ओवर 2। और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो अब हमें p प्लस q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां देख लेते हैं, ये AP में है तो pth टर्म क्या बनेगी? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी प्लस qth टर्म बन जाएगी a प्लस q माइनस 1 इंटू डी ओवर 2 इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस s माइनस 1 इंटू डी ओवर 2। तो यहां से 2 के साथ तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास ये रह जाएगा, ये बना a प्लस, यहां इसे लिख देते हैं पी डी माइनस डी प्लस a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू a प्लस आर डी माइनस डी प्लस a प्लस एस डी माइनस डी। तो यहां a के साथ ये a कैंसल, यहां ये कैंसल आउट, ये d भी यहां कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां ये p प्लस q इंटू डी इज इक्वल टू आर प्लस एस इंटू डी है, d से भी d कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये रह गया हमारे पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। और हमें बताना था देन p प्लस क्यू
क्या होगा, तो r प्लस एस के इक्वल हो जाएगा और यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HM बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होंगे उनमें HM फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा एंड बीटा में HM फाइंड आउट करना है। तो क्या बनेगा, HM इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा। अगर हमारे पास दो नंबर्स हों और उनके बीच का HM फाइंड आउट करना हो तो ये 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अब हमें वैल्यू चाहिए अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट्स हैं ये, तो हम डायरेक्ट यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स ले लेंगे। क्वाड्रेटिक दे रखी है तो यहां सम ऑफ रूट्स बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो ये टर्म होती है एक्स का कोफिशिएंट, ये सम ऑफ रूट्स हो जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 11 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में जो ये है एक्स का कोफिशिएंट ये सम ऑफ रूट्स होता है एंड कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाती है। यहाँ प्लस है तो ये 11 हो जाएगा, माइनस 11 होता तो माइनस 11 ले लेते। तो यहाँ ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 11 ओवर 10, तो ये कैंसिल आउट होके 5 हो जाएगा एंड 11 ओवर 5 ये HM आ जाएगा। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 इस तरह से होती है। कंपैरिजन करके अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज ले लेंगे यहां ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी। ये हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये तीनों नंबर्स जीपी में हैं और हमें 1 ओवर ए 1 ओवर बी एंड 1 ओवर सी को चेक करना है। तो हम कोई जीपी ले लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं ए बी सी को। अगर हम यहां ले लें 1 5 एंड 5 स्क्वायर तो ये भी जीपी में बनेंगे। इसका मतलब ए 1 हो गया, बी 5 हो गया एंड सी को 5 स्क्वायर मतलब 25 हो गया। तो यहां वैल्यू रखेंगे, हमें चेक किसे करना है 1 ओवर 5 एंड 1 ओवर 25 को। इसे चेक कर लेंगे कि ये एपी है, जीपी है या फिर एचपी है। तो एपी चेक करते हैं पहले। एपी के लिए 1 ओवर 5 माइनस 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस ऑफ 4 ओवर 5 एंड जब हम 1 ओवर 25 माइनस 1 ओवर 5 करेंगे तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा 1 माइनस 5 और ये हुआ माइनस 4 ओवर 25 और यहाँ है माइनस 4 ओवर 5। तो ये इक्वल तो नहीं हुए, इसका मतलब एपी में तो ये है नहीं, तो ऑप्शन ए यहां से गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया है हमें जीपी, तो जीपी चेक कर लेते हैं। 1 ओवर 5 ओवर 1 रेशो चेक करनी है तो ये 1 ओवर 5 हो जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1 ओवर 25 ओवर 1 ओवर 5 तो ये बनेगा 1 ओवर 25 एंड 5 ओवर 1 कैंसल आउट 1 ओवर 5। तो रेशो इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब ये जीपी में होंगे। लेकिन फिक्स कर रहे हैं, टिक नहीं कर सकते, इसलिए सी भी चेक कर लेते हैं। अगर सी नहीं हुआ, एचपी में नहीं हुए तो ये जीपी में हो जाएंगे और ऑप्शन बी जीपी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ एचपी देख लेते हैं पहले। एचपी का मतलब है कि जब हम इसे 1 ओवर में लें तो वो एपी में होना चाहिए। 1 ओवर में लिखेंगे तो ये तो 1 रहेगा और ये 5 एंड 25। अगर ये एपी में है तो ये एचपी में हो जाएंगे। तो यहां देख लेते हैं 5 माइनस 1 4 एंड 25 माइनस 5 ये हो जाएगा 20। तो ये तो एपी में नहीं है तो इसका मतलब ये एचपी में नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो ये जीपी में ही है, ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 12 क्यूब ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 12 स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये
क्यूब्स का सम है और ये स्क्वायर्स का सम है। nth के लिए देख लेते हैं पहले, फिर हम n को 12 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ 12 टर्म्स का हमें सम चाहिए। तो n के लिए क्या बनेगा, क्यूब्स का n प्लस 1 ओवर 2 और इसका स्क्वायर हो जाता है ओवर स्क्वायर्स का सम होता है n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 ओवर 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई कम करनी पड़े। तो ये बनेगा n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर ओवर 4 एंड ये बनेगा 6 ओवर n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1। तो यहाँ ये 2 हो जाएगा, ये 3, n से भी n कैंसिल आउट एंड यहाँ भी कैंसिल आउट। ये बन जाएगा यहाँ n प्लस 1 एंड ये 3 ओवर 2 एंड 2n प्लस 1। अब हम यहाँ n को 12 रख देते हैं, ये बनेगा 3, 12 एंड ये 13 ओवर 2 एंड ये 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया 6 पे और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2, 3, 4 ओवर 25 जो कि ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए में 2, 4, 3 दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व करके और लास्ट में ऑप्शन ए टिक हो जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ा ही फर्क है, यहाँ 4, 3 और यहाँ 3, 4 है, मल्टीप्लाई यहाँ 3, 4 बनेगी। तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ये गलत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस।